रिस्पेक्टेड पर्सन्स, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ रिप्रेजेंट हो रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही द बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इंग्लिश में बेसिक कंसेप्ट को लेकर के आज भी बच्चों के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बच्चे बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं और डायरेक्ट नए नए चैप्टर, टेंस, नरेशन, वॉइस, सेंटेंस पैटर्न, क्लाउज, ये सब में चले जाते हैं और बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज ठीक से नहीं सीख पाते हैं। जो भी सिखाया जाता है वो ऊपर से उड़ जाता है। यानी बच्चों के अंदर अगर बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक बच्चे बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश सीखने का सबसे शानदार फंडा है, उसको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाए, और वो भी बेसिक कंसेप्ट बुक के एग्जाम्पल से नहीं, वो बिल्कुल टेक्निकल वे में वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल वे में बच्चों के दिमाग के अंदर जो कंसेप्ट बैठ जाता है वो कंसेप्ट फिर निकलने वाला नहीं है, और बच्चे उस टेक्निकल कंसेप्ट को लेकर के आगे बिल्कुल समझते चले जाते हैं और लास्टली उसका इंग्लिश धुआंधार हो जाता है। हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक सभी अच्छी तरह से सीख जाते हैं, और तब वैसे बच्चे ग्रामेटिकल ऑफ व्यू से बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि उस दिन मैंने पर्सन के बारे में बताया था कि पर्सन क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, बट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स को कैसे पहचानेंगे। हाउ विल आई बी एबल टू identify such type of these examples of first, second and third person? So certainly I am going to teach you. You will have to understand first person, which is first person, which is second person and which is थर्ड पर्सन। तो आप यहाँ मैं जो पिक्चर का कंसेप्ट देने जा रहा हूं उस पिक्चर के कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से देखो, फिर आप देखो कि किस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का कंसेप्ट आपके अंदर जब जाएगा तो फिर वो कभी निकलने नहीं पाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखो। मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, आप देखो। यहां मैंने बनाया, ये आप देखो ध्यान से। अभी आप ध्यान से देखें, आपको पता है कि टॉकिंग कैसे होता है। तो टॉकिंग आपको मालूम है कि जब भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वह टॉकिंग कहलाता है, और टॉकिंग में मिनिमम 2 पर्सन्स की आवश्यकता होती है। सपोज मान लिया जाए कि फिगर पिक्चर नंबर ए एंड पिक्चर नंबर बी, ये दोनों आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। आप थोड़ा अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर लाइफ में कभी आप पर्सन के एग्जाम्पल्स को भूल नहीं पाएंगे। आप यहां सपोज फर्स्ट पर्सन, पहले आप यहां ध्यान से देखो कि इन दोनों के पिक्चर ए और बी के बीच टॉकिंग हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टॉकिंग में सबसे पहला एक्शन क्या है? अब ऑब्वियसली आप ये बताओगे कि टॉकिंग में सबसे पहला एक्शन स्पीकिंग, देन आफ्टर लिसनिंग, क्योंकि जब तक कोई बोलेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए सुनने का एक्शन कभी भी फर्स्ट एक्शन नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो पहला एक्शन स्पीकिंग का ही होगा। इसीलिए सपोज ए स्पीकिंग कर रहा है, ये पहला एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन, जब ये एक्शन शुरू होगा तब दूसरा एक्शन ये शुरू होगा, यानी लिसनिंग का एक्शन शुरू होगा। इसका मतलब एक्शन नंबर 1 एंड एक्शन नंबर 2। अब आप बताइए कि जो भी स्पीकिंग करेगा उसका एक्शन पहला होगा, और फर्स्ट एक्शन यानी स्पीकिंग का एक्शन सबसे पहले होता है, यानी स्पीकर सबसे पहला एक्शन करता है। इसीलिए स्पीकर हमेशा पहला होता है, इसीलिए स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। इसलिए स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन।
ये बात आपको समझ में आ गई कि स्पीकर फर्स्ट पर्सन कैसे कहलाया। दूसरी बात, इस एक्शन के बाद लिसनिंग का एक्शन होता है, यानी दूसरा एक्शन हमेशा लिसनर करता है, इसीलिए लिसनर का दूसरा एक्शन होता है, इसीलिए वो सेकंड एक्शन करने के वजह से वह हमेशा सेकंड पर्सन कहलाता है। दैट मीन्स लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। अब एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, अगर स्पीकर बोलने वाला होता है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो भी बोलता है वह हमेशा सबसे पहले मैं होता है, यानी बोलने वाला हमेशा मैं होता है। इसीलिए हमारा पहला पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा आई ही होगा। और सुनने वाला यानी कि मैं बोल रहा हूं तो तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हैं, इसीलिए जब भी दूसरा एक्शन होगा, जब भी सेकंड एक्शन होगा, जब भी सेकंड पर्सन होगा, वह लिसनर होगा और वह हमेशा तुम होगा। इसीलिए सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। अब न आई की बात की जाए न यू की बात की जाए, दैट मीन्स आई और यू मिलकर जब ये किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है, ये स्पीकर और लिसनर मिलकर, तो ये तीसरा व्यक्ति जो होता है वह थर्ड पर्सन हो जाएगा। और ये थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। और ये थर्ड पर्सन जो है हमेशा नाउन होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर थर्ड पर्सन हमेशा नाउन होता है, तो फिर उसी नाउन के जगह पर आने वाला, उसी नाउन के जगह पर आने वाला प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन में होगा। अब सपोज मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, आप तो सेकंड पर्सन है, लेकिन वह, मैं और तुमको छोड़कर वह, तो वह थर्ड पर्सन हो जाएगा। और वह जब थर्ड पर्सन होगा तो मैं उसके नाम लेकर बुलाऊं या फिर उसके जगह पर प्रोनाउन वर्ड यूज करके बुलाऊं, मैं राम कह दूं या ही कह दूं, थर्ड पर्सन हो जाएगा। मैं किसी गर्ल को अगर इंडिकेट करता हूं फेमिनिन जेंडर में, तो मैं उसे सीता कहकर बुलाऊं या फिर सी कहकर बुलाऊं, थर्ड पर्सन हो जाएगा। कोई नॉन लिविंग थिंग की बात मैं करूंगा, अगर मैं किसी फूल की बात कर रहा हूं तो वो नॉन लिविंग थिंग है, या तो मैं उसे फ्लावर कह सकता हूं या तो फिर मैं उसे इट कह सकता हूं, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूं, मैं और तुम छोड़कर। और अगर मान लिया जाए वो लोग अगर प्लूरल में होंगे, दैट मीन्स वो एक से ज्यादा की संख्या में होंगे, तो फिर मैं या तो राम मोहन सोहन कह सकता हूं, या तो मैं पेन पेंसिल कॉपी कह सकता हूं, या तो मैं उस प्लेस पर दे वर्ड का यूज कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पर्सन में नाउन के एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे, नहीं तो उसके बदले में फिर ही, सी, इट और दे रखे जाएंगे। तो इस तरह से थर्ड पर्सन में हमारा ही होगा, सी होगा, इट होगा, दे होगा, और नहीं तो फिर नेमिंग वर्ड नाउन होगा, नेमिंग वर्ड नाउन होगा। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन हमेशा ही, सी, इट, दे होगा, नहीं तो फिर नेमिंग वर्ड होगा। तो नेमिंग वर्ड नाउन होगा, और वो भी नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही हो सकता है,
सिंगुलर फॉर्म में सी हो सकता है, सिंगुलर फॉर्म में इट हो सकता है, नहीं तो फिर अगर प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो फिर सबके लिए दे होगा। ये थर्ड पर्सन हमारा है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोग इस पर्सन को पहचान लेंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है। बट मैं यहीं पे पर्सन को समाप्त नहीं करूंगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे फर्स्ट पर्सन का जो फैमिली मेंबर्स है वो लिमिट है। बच्चों को आज तक ये पता नहीं है कि फर्स्ट पर्सन में कितने मेंबर्स हैं, वो लिमिट है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन के मेंबर्स गिने चुने हैं और उतने ही मेंबर्स के बारे में पढ़ना है कि वो सारे मेंबर्स जितने भी हैं उसे मैं क्या कहता हूं, उसका ग्रामेटिकल टर्म क्या है और उसका फंक्शन क्या है और उसे हम लोग सेंटेंस में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अब पर्सन के तीनों फॉर्म यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के तीनों फैमिलीज की बात करूंगा और तीनों फैमिली को अरेंज करने के बाद मैं बताऊंगा कि इन सभी मेंबर्स को ग्रामेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे और इस सारे ग्रामेटिकल टर्म्स को हम अपने सेंटेंस में किस प्रकार यूज करेंगे ताकि सारे पर्सन्स के एग्जाम्पल को इंग्लिश के सेंटेंस में प्रॉपर प्लेस पर अरेंज करके एडजस्ट करके सेंटेंस को कंपोज करने में सुविधा प्राप्त कर सके। तो इस तरह से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन के कितने फैमिली हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सेकंड पर्सन फैमिली के कितने मेंबर्स हैं एंड थर्ड पर्सन के फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो आप लोग इसे राइट डाउन करो। फर्स्ट पर्सन, आई, आई सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म वी होता है। इस आई से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसलिए आई से रिलेटेड मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी से रिलेटेड वर्ड अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन की बात मैं कर रहा हूं, यू सिंगुलर फॉर्म शो करता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है। यू से रिलेटेड वर्ड यू, योर, योर्स, योर सेल्फ और प्लूरल फॉर्म में भी यही होगा। दैट मीन्स यू, योर, योर्स एंड योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। ये सेकंड पर्सन के यानी फर्स्ट पर्सन का फैमिली मेंबर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 यानी ये 10 मेंबर्स फर्स्ट पर्सन में आएंगे। ये 10 मेंबर्स फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म के लिए यू, योर, योर्स एंड योर सेल्फ ये नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है और इसका कैसे यूज होता है सेंटेंस में, ये मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं बता दूं कि प्लूरल फॉर्म में भी यू ही होता है और इसका भी जो रिलेटिव वर्ड्स हैं वो यू, योर, योर्स एंड योर सेल्फ्स होता है। ये सेकंड पर्सन की बात मैंने किया। अब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। थर्ड पर्सन का मैंने डिफिनेशन नहीं दिया था
इसलिए मैं थर्ड पर्सन का पहले डिफिनेशन दे देता हूं कि थर्ड पर्सन क्या है। दैट वर्ड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन which is said, जो कहा जाता है about others, about others, दूसरों के बारे में। इस तरह से ये थर्ड पर्सन का डिफिनेशन है। अब मैं आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन में कितने सारे वर्ड्स फैमिली मेंबर के रूप में आएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सिंगुलर फॉर्म में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं, जिसका यूज मैस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है। सेकेंड सिंगुलर फॉर्म के रूप में सी आते हैं, जिसका यूज फेमिनिन जेंडर के रूप में किया जाता है। इट, इसका यूज न्यूटर जेंडर के रूप में किया जाता है। और इस तीनों सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म एक ही होता है, जो होता है दे। तो अभी मैं बता रहा हूं ही से रिलेटेड वर्ड। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं एक एक वर्ड को सेंटेंस में कैसे रखा जाएगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका ग्रामेटिकल नेम क्या होगा और किस तरह से उस वर्ड का सेंटेंस में यूज किया जाता है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। बट अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं। पहले वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर लो, फिर देन आफ्टर मैं इसका ग्रामेटिकल नेम्स, फिर इसका फंक्शन, फिर इसका सेंटेंस में प्रॉपर प्लेस पर रखने का सिस्टम क्या है, वो सब मैं बाद में बात करूंगा। तो ही से रिलेटेड वर्ड हो गया, ही से रिलेटेड वर्ड हो गया हिम, हिज, हिमसेल्फ। ये दो हिज मैंने लिखा है, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है, इसीलिए ये ट्विन है, जुड़वा है, लेकिन इसका यूज अलग अलग है, इसका ग्रामेटिकल नेम अलग अलग है, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और सी से रिलेटेड वर्ड हर, हर्स और हरसेल्फ। फिर यहाँ पे दो जुड़वा वर्ड आ गया, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों का यूज में अंतर है। सेंटेंस में कैसे दोनों हर का अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिस्टम से यूज किया जाता है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अब मैं इट की बात कर रहा हूं। इट से रिलेटेड वर्ड इट है, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। मैं बताऊंगा नेमिंग, इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है। उसके बाद इट्स, ये नहीं होता है, इटसेल्फ। उसी तरह से इसका प्लूरल फॉर्म दे का जो रिलेटिव वर्ड्स है उसकी बात मैं कर रहा हूं। दे से, दे का रिलेटेड वर्ड्स, दे से रिलेटेड वर्ड्स देम, देयर, देयर्स, themselves, themselves। अभी मैं ये जो ही, सी, इट, दे और उसके रिलेटेड वर्ड्स को जो मैंने लिखा है, अभी सिर्फ आपको पहचानना है कि थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन के जो मेंबर्स हैं वो 4 1 5, 4 1 5, 3 1 4, 4 1 5, यानी दैट मीन्स 5 + 5 10, 4 14, 5 19, यानी 5 + 5 + 5 + 4 यानी 19। ये 19 वर्ड्स जो मैंने लिखा है, इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है और ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, वो सारे यूजेस की बात मैं करूंगा। इसके फंक्शंस भी मैं बताऊंगा कि इसका यूज प्रॉपर्ली कैसे होता है
और तब मैं ये क्लियर कर दूंगा कि आपका पर्सन अच्छी तरह से जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप देखोगे कि आने वाले आगे जो भी मैं अपना स्पीच दूंगा और जो भी मैं अपना लेक्चर दूंगा उस लेक्चर में आप आसानी से मेरे लेक्चर को समझ पाओगे। इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट पहले देता हूं ताकि बच्चों को सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो रिस्पेक्टेड पर्सन्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपना इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूं और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स के जो मेंबर्स हैं, इस मेंबर्स को मैं एक टेबल बनाकर एक पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट बनाकर मैं सारे वर्ड्स को ग्रामेटिकल नेम के साथ उसके फंक्शंस को समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सारे वर्ड्स का प्रॉपर्ली यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस बेस्ट वे में कंपोज हो सकता है। दैट्स ऑल। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रिस्पेक्टेड पर्सन्स, देखिए मैं बार बार कहता हूं, भले ही आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जब अपना वीडियो स्टार्ट किया है तो अब मैं अपना वीडियो बंद करने वाला नहीं हूं। मैं उस रफ्तार से चलता चला जाऊंगा जब तक कि मैं सारे लोगों को जो हमारे वीडियो से इंटरेस्ट रखते हैं उसे मैं प्रॉपर्ली इंग्लिश लिखना और बोलना सिखा नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई बात नहीं है, लाइक तो हमारे सभी वीडियो पर कर सकते हैं ना। हमारे नए नए वीडियो आते हैं उसको आप कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए। लेकिन जो पर्सन बहुत अच्छा लगता है उसको हमारा वीडियो देखने पे और वो अगर हमारे पर वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। सिर्फ एक बार आप सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, हमारा वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा और लाइक कर देंगे। एक जरा भी समय नहीं लगता है और मुझे भी खुशी होगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो में मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे स्नेह का पात्र बना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को दिल से, मेहनत से, परिश्रम से पढ़ाकर उसे मैं अच्छी तरह से इंग्लिश अवश्य सिखाने का प्रयास करूंगा और मैं निश्चित रूप से मैं उसे सिखा सकता हूं। प्लीज हमारे एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। बस हमारे मेहनत का एक ही प्रतिफल आप दे सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं वीडियो बनाता रहूंगा जब तक कि पूरे फैक्ट्स इंग्लिश ग्रामर के पूरे चैप्टर्स को और कैसे हम लोग प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, कैसे हम लोग नोटिस लिख सकते हैं, कैसे हम लोग ईमेल राइटिंग लिख सकते हैं, कैसे हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं, कैसे हम लोग एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, कौन फॉर्मल लेटर हो सकता है, कौन इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, वो सारे लेटर्स को भी मैं सिखाऊंगा और सब कुछ सिखाऊंगा। कैसे फ्रेज यूज किया जाता है, कैसे 3 4 5 क्लॉजेस को जोड़कर एक लंबा सेंटेंस तैयार किया जाता है। आपका राइटिंग स्किल को मैं इतना डेवलप कर दूंगा कि आप 4 4 5 5 सेंटेंस को जोड़कर एक लंबा सेंटेंस जब बनाएंगे तो आपका इंग्लिश इतना स्मार्ट होगा कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं इतना सुपर वे में इतना शानदार इतने लंबे सेंटेंस को कंपोज करने का पावर रख सकता हूं और मैं लगातार कंटिन्यू लंबे समय तक इंग्लिश बोल सकता हूं, नॉन स्टॉप इंग्लिश। तो नॉन स्टॉप स्पोकन के लिए मैं हमेशा तैयार हूं आप लोगों के लिए। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसके बाद फिर देखिए हमारा वीडियो मार्केट में जरूर तहलका मचाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि मैं कभी बुक से नहीं पढ़ाता, मैं हमेशा टेक्निकल वे में बताता हूं कि एक बार आप सीखेंगे तो दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे। दैट्स ऑल।